हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्रों की जो सीरीज चल रही थी उसमें दूसरे पार्ट के सूत्र कर रहे हैं हम। देखो, दूसरे पार्ट का नाम है बहुपद। अब देखो, बहुपद वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर और पदों के आधार पर। घात के आधार पर जीरो घात वाले होते हैं उनको तो बोलते हैं अचर बहुपद। एक घात वाले होते हैं उनको रैखिक बहुपद बोलते थे। दो घात वालों को द्विघात बोलते थे। तीन घात वालों को त्रिघात बोलते थे। इस पार्ट में हम विशेष रूप से द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ। देखो, अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसमें चर की घात जीरो होती है। जिसमें चर की घात जीरो होती है। शॉर्ट नोट में बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो याद करने में। फिर उसके बाद में अचर बहुपद के बाद में आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद वो होते हैं जिसमें चर की घात एक होती है। चर की घात एक होती है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद पूछ ले। द्विघात बहुपद। तो द्विघात जो बहुपद होता है उसमें वही परिभाषा है जिसमें चर की घात दो होती है। इसी प्रकार त्रिघात वाला, चतुर्घात, चार घात वाले चलते रहते हैं। हम मुख्य रूप से यहाँ पर द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। तो द्विघात बहुपद के बारे में जो पूछे जाने वाली चीजें हैं वो क्या है। देखो, पहली चीज देखो, इसका मानक रूप पूछ लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप खालिस्तान में पूछ सकता है। मानक रूप क्या होता है, याद रखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो रूप है वो द्विघात बहुपद का है। यहाँ पर एक बात आप जरूर याद रखेंगे, जहां ए बराबर जीरो नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि ए की जगह जीरो हो गया तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा। देखो, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनेगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या बच गया, बी एक्स प्लस सी। यहाँ जो चर है हमारा एक्स, इसकी घात एक है, तो ये द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। इसका मतलब द्विघात बहुपद में जो दो चर वाला, जो दो की घात वाला चर होता है उसका गुणक हमेशा जीरो नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये इसका हो गया मानक रूप। अब आगे वाली जो चीज है उसमें याद रखने वाली वो क्या है। देखो, दूसरी चीज, यदि मान लो बहुपद, द्विघात बहुपद की बात कर रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यंक। क्योंकि द्विघात है तो दो शून्यंक होंगे, अधिकतम दो शून्यंक अल्फा व बीटा हो तो। अब देखो, ए बी सी ये तो इस बहुपद में जो चर है उसके गुणांक हो गए। एल्फा और बीटा इसके शून्यंक हो गए। तो एल्फा बीटा यानी शून्यंकों और गुणांकों में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है। देखो, पहली चीज, दोनों शून्यंकों का जो योग होता है, यानी यदि दोनों शून्यंकों को जोड़ेंगे तो वो हमेशा b बटा a के बराबर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इस पर आधारित 1% पक्का आएगा। यानी शून्यंकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। दूसरी बात है, शून्यकों का जो गुणा होता है वो हमेशा सी बटा ए के बराबर होता है। ये दोनों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे। यहाँ से एग्जाम में 1% पक्का आएगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद की बात हो गई। अब द्विघात बहुपद में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। द्विघात बहुपद यानी द्विघात, खालिस्तान वाला में आ सकता है, द्विघात बहुपद के अधिकतम अधिकतम दो शून्यंक हो सकते हैं। दो शून्यंक हो सकते हैं। जितनी अधिकतम घात होती है उतनी शून्यंक हो सकते हैं। द्विघात है तो शून्यंक दो होंगे अधिकतम। त्रिघात है तो अधिकतम शून्यंक तीन होंगे। चतुर्घात है तो चार होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। देखो, ये तो होगी द्विघात बहुपद की बात। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। द्विघात बहुपद का मानक रूप हो सकता है, उसके शून्यकों में, शून्यक और गुणकों में संबंध पूछ सकता है। तीसरी बात देखो, यहाँ पर त्रिघात बहुपद के बारे में आपकी किताब में दे रखा है। त्रिघात बहुपद, यहां से प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऊपर ऊपर का, हालांकि इसमें परीक्षा में आने की संभावना कम है, फिर भी आप याद रखेंगे। त्रिघात बहुपद मान लो ए एक्स की घात तीन
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। त्रिघात बहुपद ये है कि 3 शून्यक, क्योंकि 3 त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे। 3 शून्यक मान लो अल्फा बीटा और गामा हो तो इसके 3 शून्यक होंगे अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है छोटी, क्या कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का अगर योग पूछ ले तो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। बस यहीं पर भी शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए आया था, यहीं पर भी शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए आएगा, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात इसमें पूछ लेता है दो दो शून्यकों का गुणा फिर योग करना है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका पूछ ले तो इनका होता है सी बटा ए। इसमें तीसरी चीज और होती है, इसमें तीसरी चीज ये होती है, यदि आपको अल्फा बीटा और गामा का गुणांक पूछ ले तो वो हमेशा माइनस डी बटा ए के बराबर होगा। ये चीज आप याद रखेंगे, यानी एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, क्योंकि किताब में यह चीज आपको दे रखी है। तो अगर थोड़ा सा पेपर उसने हार्ड बनाया तो ये प्रश्न बिल्कुल टपकेगा प्रश्न में। अब याद करने की देखो ट्रिक यही है, देखो सभी के बटा में ए तो आएगा ही आएगा। देखो चाहे द्विघात बहुपद हो चाहे त्रिघात बहुपद हो, शून्यक और गुणांकों का जो सूत्र बनते हैं उनमें बटा में ए आ रहा है। देखो इसमें भी बटा में ए है, इसके बटा में ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। योग वाला है उसमें माइनस बी आएगा ऊपर, हमेशा ये ध्यान रखेंगे आप। गुणा वाले में हमेशा ये क्रम से चलोगे आप ए बी सी डी के हिसाब से तो आराम से आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जो बच्चे पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं वो इस चीज को पक्का याद रखेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार ये सूत्र हो गए आपके अध्याय 2 के, ज्यादा लंबा नहीं है, 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। मेन सूत्र यही है, एक तो आपको मानक रूप पूछ सकता है और शून्यक और गुणकों में जो संबंध है वो पूछ सकता है। तो ये आपका दूसरा अध्याय वो कंप्लीट होता है रिवीजन के रूप में। और कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।